Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to 100 Months Tech course. Today is day 12. एज पर प्रीवियस डिस्कशन आज हम लोगों ने एनिमेशन स्टार्ट करनी है। एनिमेशन का सीएसएस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो आज हम लोग जनरल डिस्कशंस करने वाले हैं एनिमेशन की और एक दो एग्जांपल्स को जो है ना देखेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने CSS एनिमेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे अपना फोल्डर क्रिएट करते हैं डे 12 और डे 12 क्रिएट करने के बाद सिंपल एज इट इज़ जैसे कि हम लोग पहले करते हैं, इस फोल्डर को हम लोगों ने VS कोड में ओपन करना है। सो cmd कोड डॉट एंटर। सो हमारे पास ये जो रेगुलर फोल्डर है हमारा डे 12 का, ये ओपन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आज हमारा एनिमेशन का लेक्चर है डे 12.html। सिंपल है जी, HTML लिखा, यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन मार्क लगाया, ये हमारा बेसिक कोड आ गया, ठीक है जी। इसको सिंपल सेव रखते हैं और सबसे पहले जो है ना वो मूवमेंट करते हैं अपनी W3 स्कूल, ताकि जो है ना हम लोग अपनी चीज़ों को जो है ना वो अच्छे से रीड कर पाएँ। सो CSS एनिमेशन का हमारे पास लेक्चर है, CSS एनिमेशन। अब CSS एनिमेशन हमारे पास क्या रोल प्ले करती हैं और क्या चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत सी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको ज़रा देखते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को बड़े अच्छे से जो है ना वो समझते हैं। अच्छा, जैसे ही हम पेज पे आए तो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो है वो शायद नोट की। ये आपको एक मूवमेंट जो थी वो मूव करती हुई नज़र आई। अगर मैं इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखिएगा, ये देखेंगे ये मूवमेंट आपको नज़र आई, ठीक है। ये मूवमेंट बेसिकली जो है ना वो इंडिकेशन है कि भाई आप CSS के एनिमेशन वाले पार्ट में एंटर हो गए। अच्छा, CSS एनिमेशन में कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले की फ्रेम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि की फ्रेम के बिहाफ पे ही हमारी जो है ना वो एनिमेशन एग्जैक्टली जो है ना वो क्रिएट की जाती है। उसके बाद CSS एनिमेशन का नाम क्या होगा, इसको देखेंगे। ड्यूरेशन कितनी होगी, यानी कितने टाइम तक चलेगी, डिले उसमें कितना आएगा, आइट्रेशन होगा मतलब कितनी दफ़ा उसकी रिपीटिशंस आएंगी, डायरेक्शंस कौन सी होंगी, उसकी टाइमिंग फंक्शन क्या होगा, फिल मोड क्या होगा, और ये लास्ट पे एक एनिमेशन है। ये एनिमेशन मतलब ये है कि आपको ओवरऑल हर चीज़ जो है ना वो एक ही जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा CSS ग्रिड में हम लोगों ने क्या करते थे, मार्जिन क्या नाम है, ग्रिड अगर आपने अप्लाई करनी है तो फिर आप एक पूरा ग्रिड बना लेते जिसमें आप बता देते कि स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, एंड यहाँ पे हो रहा है, रो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कॉलम स्टार्ट हो रहा है, तो सारा कुछ वो इकट्ठा ही जो है ना हम लोग एक साथ इंप्लीमेंट कर लेते थे। सो CSS एनिमेशन में सबसे पहले कहता है कि एन एनिमेशन लेट नाउ एलिमेंट ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम वन स्टाइल टू अदर। यानी CSS एनिमेशन का जो बेसिकली पर्पस है वो ये है कि आपने एक स्टाइल से जो है ना वो दूसरे स्टाइल के अंदर जो है ना वो चेंजिंग करनी है। सो उसके लिए जो है ना हम लोग CSS एनिमेशन का जो है ना वो सहारा लेते हैं। सेकंड वन हमारे पास क्या है, कहता है कि यू कैन चेंज मैनी CSS प्रॉपर्टी, कहता है आप चेंज कर सकते हैं बहुत सी प्रॉपर्टी एज मैनी टाइम, यानी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को मल्टीपल टाइम जो है ना आप लोग चेंज कर सकते हैं। एंड यूज CSS एनिमेशन यू मस्ट फर्स्ट स्पेसिफाई सम की फ्रेम फ्रॉम एनिमेशन, आप ये भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं हमारे पास क्योंकि की फ्रेम जो है वो क्या होता है, कहता है व्हेन यू स्पेसिफाई CSS स्टाइल इनसाइड अ की फ्रेम, कहता है जब भी आप की फ्रेम के अंदर कोई रूल्स एलिमेशन अप्लाई करते हैं द एनिमेशन ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम करंट स्टाइल टू न्यू, यानी तो CSS एनिमेशन जो है ना वो आपकी इनडायरेक्टली जो है ना अप्लाई हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एज इट इज़ हम अपनी एग्जाम्पल भी करेंगे लेकिन फिलहाल इस एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे उसने यहाँ पे एक एग्जाम्पल पुट की कि भाई आपने एक की फ्रेम बनाए जिसका नाम उसने क्या रखा, एग्जाम्पल रखें। फ्रॉम कहता है कि यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, कहाँ से, रेड से, और कहाँ तक जाना है आपने जी, येलो तक जो है ना वो आपने मूवमेंट करनी है। ये एक बड़ी मदद की चीज़ है। आपकी एनिमेशन में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्रॉम और एक हमारे पास टू होता है, यानी आपका स्टार्ट कहाँ से होगा और आपका जो है ना वो एंडिंग पॉइंट कहाँ पे होगा। यानी अगर सपोज कहते हैं हम लोग कहते हैं ये हमारा स्टार्ट है, सो और ये हमारे पास क्या है, हमारा एंडिंग पॉइंट है। तो स्टार्ट और एंडिंग जो के लिए जो है ना वो स्टार्ट के लिए हम लोग जो है यहाँ पे फ्रॉम और एंडिंग के लिए जो है ना वो हम लोग टू जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये उसने एक डिव की एग्जांपल दे दी है कि डिव की हाइट उसने रख ली है, विड्थ रख ली है, उसका बैकग्राउंड कलर रख लिया है। ये जो चीज़ है CSS एनिमेशन नेम, ये मतलब उसने बताया है कि आप इसकी डिव के ऊपर जो एनिमेशन अप्लाई होगी उसका नाम एग्जाम्पल होगा, ठीक है जी।
ये इसलिए उसने लिखा है क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास जो वेबसाइट है उस वेबसाइट के अंदर जो है वो बेतहाशा एनिमेशन हम लोगों ने लगाई हो। सो हर एनिमेशन तो हर जगह पे अप्लाई नहीं हो रही होगी ना। सो उसके लिए जो है उन्होंने ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। और ये ड्यूरेशन मतलब कि कितने सेकंड तक जो है ना वो एनिमेशन जो है ना वो आपकी चलेगी। ठीक है जी, इसको भी देखते हैं। ड्यूरेशन हमें समझ में आ गई है। ठीक है, ड्यूरेशन के बाद अब आपके पास जो है ना एक तरीका उसने जो है ना वो टू और फ्रॉम का जो है ना वो लगा दिया। टू और फ्रॉम का लगाने का मतलब ये है कि एक तो अभी हमने देखा था कि अगर आपने स्टार्ट और एंडिंग करनी है तो टू और फ्रॉम की मदद से जो है ना आप कर सकते हैं। और एक तरीका ये भी है कि आप जो है ना वो नंबरिंग दे दें, यानी जब 0% हो तो इतना, 25% पे इतना, 50 हो तो इतना, 75 हो तो इतना, 100 हो तो इतना जो है ना वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह की जो है ना वो छोटी छोटी जो है ना वो एक्टिविटी जो है ना वो आप लोग जो है ना वो CSS एनिमेशन में जो है ना वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे हमारे पास क्या है, डिले है कि कितना डिले आएगा, यानी आप 2 सेकंड का जो है ना उसके अंदर डिले है, जैसे उसने बताया कि 2 सेकंड का डिले आ चुका है। सो हम इसको छोटी सी एक चीज़ एनिमेशन है, इसको जो है ना अप्लाई करके देखते हैं। सो हम लोग अपने कोड पे आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल कोड में जो है ना हम लोग एक डिव क्रिएट करते हैं। सपोज दैट मैंने टेस्ट के नाम की एक डिव क्रिएट कर ली जी। ठीक है, अब इसको सबसे पहले तो हम लोग स्टाइल कर लेते हैं, स्टाइल करते हैं टेस्ट। ठीक है जी, टेस्ट ही है। ओके जी, अब सपोज करते हैं मैं इसकी जो है ना वो विड्थ मेंशन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार 200 पिक्सल इसकी विड्थ होगी और हाइट जो है वो इसकी जो है ना वो 200 पिक्सल ही मैं रख लेता हूँ। और मैं कहता हूँ इसका जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड रख लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक, ये रफली सामने जो है ना एक लिख लिया। इसको लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं तो ये ओपन विद इन लाइव सर्वर। ठीक है, तो आप जो है ना वो इसको क्या कर सकते हैं, लाइव सर्वर के ऊपर जो है ना ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये डिव हमारी क्रिएट हो चुकी है, सिंपल सी है। आप इसके ऊपर जो है ना मज़ीद अगर आपने कोई सेटिंग शूटिंग करनी है तो वो करते हैं और उसके बाद जो है ना एनिमेशन वगैरह जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो है वो एक एनिमेशन क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एनिमेशन क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले @ और की फ्रेम। ठीक है जी, और की फ्रेम ये आइडेंटिफायर बेसिकली उसका नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये मेरी फर्स्ट एनिमेशन है जी। ठीक है, अब फर्स्ट एनिमेशन में पहले जो है ना वो हम लोग सिंपल लिखते हैं कि आपने कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे अप्लाई करना है। उसमें 2 चीज़ें हैं जी। एक तो हम पहला जो रूल अप्लाई करेंगे वो करेंगे ये वाला, किधर गया है, ये वाला, यानी फ्रॉम और टू वाला। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि यार आपने फ्रॉम और टू को यूज़ करते हुए जो है ना वो कैसे अप्लाई करना है। और दूसरा रूल जो है ना वो हम अप्लाई करेंगे जो बेसिकली हमारे पास है परसेंटेज वाला। ठीक है जी, सो सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम। ठीक है, कहता है कि फ्रॉम कहाँ से शुरू करना है जी। मैं कहता हूँ जैसे ही शुरू हो तो मेरा बैकग्राउंड कलर वो क्या कर दे, यहाँ पे ग्रीन कर दे। ठीक है जी, ये मैंने एक सिंपल सा जो है ना वो एक बना लिया। अब उसके बाद मैंने कहा कि भाई जब इसका 2 हो, यानी जहाँ तक जाना है तुमने, तो वो बैकग्राउंड कलर आपने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर जो है ना वो आपने ब्लू कर देना है। सिंपल सा जी। इसको अब यहाँ पे सबसे पहले जो ये आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स को आपने ये एनिमेशन जो है ना वो असाइन करवानी है। ठीक है, तो एनिमेशन असाइन करवाने के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, एनिमेशन नेम, एनिमेशन नेम, और हमारी एनिमेशन का नेम क्या है, फर्स्ट। ठीक हो गया जी, फर्स्ट नाम की जो है ना हमारी ये एनिमेशन बन गई है। अच्छा, अब आपने एनिमेशन का नाम लिख लिया तो अब एनिमेशन की जो है ना वो ड्यूरेशन बता दें आप उसे। मैं कहता हूँ ये एनिमेशन जो है वो तकरीबन जो है वो 5 सेकेंड की जो है ना इसकी टोटल ड्यूरेशन होगी। सो हम इसको सिंपल जो है वो लाइव सर्वर पे ओपन करते हैं। सो ये देखें ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रीन कलर हुआ पहले और उसके बाद जो है वो ब्लू हो गया। ये इसका रेड जो था इसका स्टार्ट था। अब हम इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं एक दफ़ा। देखिए ग्रीन, ब्लू, और जहाँ से एक्चुअल उसका कलर था वो उसी कलर यानी रेड जो उसका था वो उसमें क्या हो गया, वापस आ गया। अब हम जो है वो दूसरा वाला मेथड अप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नए वाला की फ्रेम बनाता हूँ, की फ्रेम, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेकंड। ठीक है जी, अब सेकंड में जो है ना मैं वही वाला चीज़ अप्लाई करता हूँ जिसमें हम 0% और 25% और ये वाला सारे रूल जो है ना लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ जी 0%।
और मैं कहता हूँ 0% में भाई आपका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर आपका हो जाए ब्लू, ठीक है जी। बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए आपका। मैं कहता हूँ जो आपके पास 25% है, ठीक है जी, 25% में वो कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर जो है बीजी कलर मेरे पास क्या हो जाए, मेरे पास बीजी कलर क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगी। 25% पे आपका क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा जी। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ है जी। और उसके बाद फिर मैं कहता हूँ कि जी ये क्या रहा है, ओके जी, ले जी, ये इधर आ गया, एक मिनट क्या हो गया इसका, अच्छा ठीक है, ये इधर लगा हुआ है, ओके ओके, ये इधर लगे, ये इधर लगे। 25% पे आपका कलर बैकग्राउंड येलो हो जाए। मैं कहता हूँ 50% पे कलर मेरा क्या हो जाए जी, 50% पे मेरा बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो जाए, ठीक है जी। और 75% मेरा हो, सो मैं कहता हूँ मेरा बैकग्राउंड कलर जो है वो कुछ ये वाला हो जाए। और देन मेरे पास जो है ना वो 100% हो, सो मैं कहता हूँ कि यार वो बैकग्राउंड कलर मेरा जो है कुछ ये वाला वाइट हो जाए, ठीक है जी। सिंपल सेव किया, आप जाते हैं। सो इसको ज़रा थोड़ा सा, एक तो टाइम ड्यूरेशन इसका बढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है ना वो चीज़ें असाइन नज़र आए। दूसरा, अब पहले मैंने इसको क्या असाइन करवाया था, फर्स्ट, अब मैं इसको असाइन करवाता हूँ सेकंड, SECOND, सेकंड असाइन करवाते हैं। और ड्यूरेशन मैंने पहले 5 रखा था, मैं इसको ड्यूरेशन को जो है ना वो 10 सेकंड कर रहा हूँ। और मैं इसको यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ, फिर आप देख रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो चीज़ों के कलर जो है ना वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है जी। सो एक सिंपल सा तरीका था। अच्छा, अब आप एक और दो चीज़ें भी लगा सकते हैं। सपोज दैट मैं कहता हूँ यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी लगा लेते हैं। बॉर्डर रेडियस में यहाँ पे कहता हूँ 20 पिक्सल लगा दो, ठीक है जी। इसी को मैं कॉपी करते हुए बाकी सबके साथ भी जो है अप्लाई करता हूँ। मैं कहता हूँ जब येलो हो तो भाई बॉर्डर रेडियस जो है वो आपका 40 हो जाए, ठीक है। मैं कहता हूँ जब ग्रीन हो तो बॉर्डर रेडियस जो है वो 60 हो जाए, ठीक है जी। मैं कहता हूँ जब 70 हो तो बॉर्डर रेडियस जो है वो आपका 80 हो जाना चाहिए, ठीक है। और मैं कहता हूँ जब आपका ये हो तो आपका बॉर्डर रेडियस जो है वो 90 हो जाना चाहिए। सेव करते हैं जी। सो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वो अपनी फ्रॉम से टू की तरफ जा रहा है तो उसके बॉर्डर रेडियस जो है ना उसी हिसाब से जो है ना उसके क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। सो इट्स वेरी सिंपल। आपने 2-4 चीज़ें देख ली हैं, आपने टू और फ्रॉम देख लिया है, आपने जो है वो एनिमेशन नेम देख लिया है, एनिमेशन की आपने ड्यूरेशन देख लिया, ठीक है। अब एनिमेशन ड्यूरेशन के बाद हमारे पास जो अगली चीज़ थी वो है आपका डिले, कि इस टाइम के अंदर डिले कितना आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सेकंड वाली एनिमेशन ये अप्लाई हो, सो मैं कहता हूँ एनिमेशन डिले, मैं कहता 2 सेकंड का जो है ना वो डिले आना चाहिए, ठीक हो गया जी। अब रिफ़्रेश करते हैं इसको, यहाँ से देखते हैं और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं। सो हम नोट डाउन कर रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता 2 सेकंड के डिले के हिसाब से जो है ना फिर आपके वो सभी चीज़ों की तरफ जो है ना मूवमेंट कर रहे हैं। सो इस तरीके से जो है ना आप अपनी जो डिले वाला ऑप्शन है वो वाला आप काम जो है ना यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है जी। अब डिले भी हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आगे कहता है कि सेट हाउ मेनी टाइम द एनिमेशन शुड रन, आपकी एनिमेशन कितनी दफ़ा रन होगी। काउंट यानी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एनिमेशन आइट्रेशन काउंट है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, और मैं कहता हूँ कि 5 दफ़ा ये एनिमेशन चले, ठीक है। और जल्दी जल्दी थोड़ा सा चला लेते हैं, 5 सेकेंड भी इस पर रख लेते हैं। और लें जी, एक, चलो जी, पहला हुआ कंप्लीट, दूसरा हुआ, ठीक है जी, और ये दूसरा भी आपका कंप्लीट हो गया, और ये आपका तीसरा शुरू हो गया। सो 3 टाइम जो है ना वो आपने काउंट लगाया हुआ था, तो 3 टाइम आपकी जो है ना वो कंप्लीशन आपकी हो गई, ठीक हो गया जी। इस तरह करके 1 बाय 1 करके जो है ना आप जितना चाहेंगे उतना आप करा सकते हैं। मैंने आइट्रेशन काउंट 5 टाइम लिखा हुआ है,
ओके जी, अब एनिमेशन काउंट आपका 5 टाइम हो गया। उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे क्या है। आगे कहता है रन एनिमेशन इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। कहता है आप रिवर्स डायरेक्शन में भी कर सकते हो और अल्टरनेटिव साइकिल भी आप चला सकते हैं। जैसे उसने कहा है कि उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, जैसे नॉर्मल, रिवर्स, अल्टरनेट और अल्टरनेट रिवर्स, ठीक है जी। इसको आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहते हैं तो हम लोग इसको अप्लाई बल्कि कर ही लेते हैं यार, डायरेक्शन चेक कर लेते हैं कि होती है कैसे। लें जी एनिमेशन डायरेक्शन 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 डायरेक्शन, ठीक है जी। मैं कहता हूँ रिवर्स वाली लगाओ। सो जी रिवर्स वाली एनिमेशन डायरेक्शन लगाते हैं, देखते हैं कहाँ से क्या कुछ होता है। ले जी पेज को किया रिफ्रेश, वाइट से ऑनवर्ड वापस जो है ना वो आपकी चली जाएगी, ठीक हो गया जी। ये पहली आइट्रेशन, देन दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर आप इस तरीके से जो है ना वो आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये सिंपल सा है आपके पास कि आप किस तरीके से जो है ना अपनी चीज़ों को जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया जी। आपके पास इसी तरह सेम एज है, रिवर्स है, नॉर्मल है, अल्टरनेट है, अल्टरनेट रिवर्स है, ठीक है। आप इन सभी चीज़ों को जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। आखिर जी स्पीड है, ये ज़रा थोड़ी सी देखने वाली चीज़ है। स्पीड में वो कहता है कि इजी, लीनियर, ये कहता है इज क्या कहता है स्पेसिफाई एनिमेशन विद अ स्लो स्टार्ट एंड देन फास्ट एंड देन एंड स्लो, मतलब स्लो से स्टार्ट होगी, फास्ट फिर जाएगी और फिर आगे जो है ना वो आपका आगे की तरफ जो है ना वो एंड हो जाएगी। यानी आप इसकी टाइम जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है जी। हम ऐसे करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं और मैं यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। बल्कि अपना लिखते हैं यार, कॉपी पेस्ट क्यों करना है। सो मैंने कहा कि ईजियर वाली पहले लगा के देखते हैं क्या होता है जी। अच्छा जी, लिखते हैं एनिमेशन फंक्शन और मैं कहता हूँ ईज, ठीक है जी। ईज इसको लगाते हैं, अब देखते हैं ज़रा। ठीक है जी, स्लो स्टार्ट एंड फास्ट एंड, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमारे पास लीनियर है, इजी इन है, इजी आउट है, इजी इन आउट है, ठीक है। आप ये सभी जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैं इनको ना वो बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपना प्रोजेक्ट जो बनाएं CSS एनिमेशन का प्रोजेक्ट बना के जो है ना उसको लेके चले। सो CSS प्रोजेक्ट में भी बनाएंगे हम चीज़ें, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने टेलमेंट पे गए थे, ठीक है जी। टेलमेंट पे देखते हैं, टेलमेंट पे क्या क्या चीज़ें हैं उस पर जाके देख लेते हैं। उनमें से कोई अगर हमें अच्छी चीज़ मिल गई एनिमेशन बनाने वाली तो हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम ऐसा करते हैं, टेलमेंट CSS एनिमेशन तो हम लोग CSS इसकी एनिमेशन देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार ये आपको दिखा रहा है, स्पिन आप ये वाला भी बना सकते हैं, ये वाला भी बना सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप जिस तरह का चाहें मर्जी टास्क जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। हम 2 प्रोजेक्ट जो है ना वो करेंगे, ठीक है। उसके अंदर एक तो मैं तो कहता हूँ अभी ये वाला जो आपको सामने नज़र आ रहा है इसको भी बना लेते हैं, ठीक है। और आपको चीज़ें जो है ना वो आसानी से जो है ना समझ आ जाएंगी। सो हम अभी वाले लेक्चर में हमारा ऑलमोस्ट ये स्पेसिफाई मोड ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटी सी चीज़ें थी, इनको आप डिटेल में जो है ना एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर समझ आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना हम ऐसे करते हैं, इसके लिए बाकायदा जो है ना वो एक अलग से स्पेशल लेक्चर रखते हैं ताकि इसमें जो है ना ओवरऑल ये वाला एक लुक जो है ना हम लोग दे सकें, ठीक है। लाइव आपको ये टेलमेंट वाला दिखाने का मकसद ये है कि हमारे पास मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना टेलमेंट यूज़ हो रही है, बूस्टअप भी यूज़ हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं यूज़ हो रही है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है। इसलिए इसके कुछ प्रोजेक्ट जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता होता हूँ। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।